लेक्चर 3 लिख दिए क्या? लेक्चर 1 लिखना चाहिए था, इसको एडिट कर देंगे। चैप्टर 3 है लेक्चर 1, ठीक है ना। चलिए सब बच्चा जल्दी जल्दी प्रेजेंट हो जाइए, सब बच्चा जल्दी जल्दी प्रेजेंट हो जाइए। इंग्लिश मीडियम वाला सर 100 वाचिंग था हिंदी मीडियम में, अब 100 को वाचिंग होगा जी, वो तो यूट्यूब पे ना 100 वाचिंग है, बाकी तो क्लास देखते ही है क्या हालत चलता है। तो जल्दी आ जाइए, अभी तक 9 ही बच्चा जुड़ा है इंग्लिश मीडियम में। अब देखें पूरा एकदम क्राउड कर देता है, अभी तक 9 ही आए। इंग्लिश मीडियम वाला इंटरेस्टेड नहीं रहता है क्या भी, जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं कि एक बार इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है, इसको हम खत्म कर दिए तो फिर हमसे उम्मीद नहीं रखिएगा कि इसको ऑफलाइन हम पढ़ाएं, ठीक है, इसको हम ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे, जो भी है ऑनलाइन में पढ़ाएंगे, क्योंकि समय कम है मेरे पास, है ना, तो इसको हम ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है, इसको हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे इस चैप्टर को, बट आपका ऑफलाइन इसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है और छुट्टी है 4-5 दिन 6 दिन जो भी है, उसमें हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो सब बच्चा प्रेजेंट हो गया है, ठीक है, आइए जब प्रेजेंट हो गया तो इसको कवर किया जाए। तो हम पहले ही बताए थे कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट। तो ये लेक्चर 1 है, गलती से लिखा गया लेक्चर 3, जिसको हम एडिट कर देंगे, ये आज का पहला लेक्चर 1 है, ठीक है, लेक्चर 1 है जी, ठीक है। तो अब देखिएगा बुआ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर 3 पहले हम लिखते हैं और लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो हेडिंग डाल लीजिएगा बाबू, इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग डाल लीजिएगा सबको, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया से समझा देंगे चैप्टर, इस चैप्टर को टेंशन मत लीजिएगा, बस इंटरेस्ट बना के रखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा इंटरेस्ट घट है। ये चैप्टर हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे क्योंकि छुट्टी है 6-7 दिन, और इसको हम ऑफलाइन में कवर नहीं करेंगे। ये वंस ऑनलाइन इज कंप्लीटेड मींस कंप्लीटेड। तो इलेक्ट्रिक करंट समझिएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बहुत बच्चा प्रैक्टिकली नाम सुनता है, करंट, करंट मार दिया, प्रैक्टिकली नाम सुनता है, करंट मार दिया, है ना, बताएंगे सब क्या है, एकदम गहराई में जाते हैं। तो अब तक सब बच्चा लोग न जानता है कि है चैप्टर 1 फिजिक्स में, चैप्टर 2 बुआ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर 1 चैप्टर 2 को क्या कह लेते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसका? चार्ज का पढ़ाई करेंगे बुआ, चार्ज का। बताइए तो, चैप्टर 1 और 2 में किसका पढ़ाई करते हैं? चार्ज का। लेकिन चार्ज जो है ना बुआ, वो रेस्ट पे होना चाहिए। चार्ज शुड बी एट रेस्ट। मतलब चैप्टर 1-2 में चार्ज जो है ना बुआ, वो शांति से बैठा हुआ रहता है, मूविंग नहीं होता है, मूव नहीं करता है, मूव नहीं करता है।
चार्ज मूव नहीं करता है। किसमें? 1 2 में। तो बात गया, 1 2 का बात गया। आइए 3 चैप्टर 3 में चार्ज जो है वो मूव करता है। अंतर जानिए, चैप्टर 3 अब सुन लीजिए, चार्ज मूव करेगा, ऐसे जाएगा चार्ज एकदम तेजी में, यहां से भागेगा, यहां से यहां भागेगा, यहां से यहां भागेगा। मतलब बुआ चार्ज इज मूविंग मीन्स in this chapter we will study about charge that will be moving मतलब चार्ज मूव करेगा। समझ में आया? तो देखिए ध्यान, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है समझिए, बहुत गहरा मिला है। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है कुछ नहीं है, दिमाग से टेंशन हटा दीजिए कि बहुत भारी है। अरे कुछ नहीं है जी, ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट चार्ज है, चार्ज, लेकिन मूविंग में है, मूविंग में है, फ्लो में है, फ्लो में है। चार्ज क्या करना चाहिए? फ्लो होना चाहिए। अगर बुआ चार्ज फ्लो करेगा देन ओनली करंट प्रोड्यूस होगा। बुआ अगर चार्ज ऐसे फ्लो करेगा तभी करंट प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। अगर आप सोचते हैं चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे ऐसे शांति से बैठा हुआ है, तो ये भी करंट प्रोड्यूस करेगा? नहीं करता है बुआ, करंट करवे नहीं करेगा। दिमाग में घुसा लीजिए कि अगर बुआ चार्ज रेस्ट पे है ना, ये जो चार्ज है रेस्ट पे है, तो ये करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। कौन करता है? फ्लो वाला चार्ज, मतलब जो चार्ज फ्लो करता है। तो इसलिए समझिए ध्यान से, मान लेते हैं बुआ एगो लड़का, ठीक है, ये लड़का। अब हम क्या किए? ये लड़का को फेंक दिए, लो बुआ चार्ज, तो ऐसे गया चार्ज, ऐसे गया, हाथ से कैच कर लिया, ठीक हो। तो जानते हैं इसका कहानी खत्म, मर गया। कारण जानते हैं कैसन चार्ज को पकड़ा है? फ्लोइंग चार्ज को पकड़ लिया। बताइए ना, फिजिक्स ही पढ़ा होता तो अब तक ये हालत नहीं होता। ये फ्लोइंग चार्ज को पकड़ लिया। अब फ्लोइंग चार्ज कुछ नहीं है, करंट होता है, एकदम हाथ झनझना जाएगा, बाल एकदम खड़ा हो जाएगा। मतलब गलतियों से फ्लोइंग चार्ज को मत पकड़िएगा, बिकॉज फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट कुछ नहीं है, फ्लोइंग चार्ज को ही करंट कहते हैं, बस फ्लोइंग चार्ज को ही करंट कहते हैं। समझ में आया बुआ? फ्लोइंग चार्ज को ही क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। डरिए मत, फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड करंट, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब फ्लो करने का बुआ रेट वो ना होगा कि कितना रेट से फ्लो कर रहा है। अब जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है, एकदम दौड़ रहा है, पापा लखे दिए, एकदम तेजी में दौड़ रहा है, एकदम दौड़ रहा है ऐसे, तो हम देखें ना क्या रेट से दौड़ रहा है, बड़ी तेजी में दौड़ रहा है, पापा लखे दिए बहुत तेज में दौड़ रहा है। तो व्हाट वाज द रेट? क्या दर था दौड़ने का? रेट क्या था दौड़ने का? तो अब पता करेंगे ना कि धीरे दौड़ रहा है कि तेज दौड़ रहा है, तो वही हम बोलेंगे चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो करने का रेट क्या है? फ्लो करने का रेट क्या है? मतलब तेज, धीरे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन में चेंज हो जाएगा। हम क्या बोले थे अभी? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब हम एगो लगा देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट लगा दिए कि कितना तेजी में फ्लो कर रहा है, कितना धीरे फ्लो कर रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ कितना तेजी में फ्लोइंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं। सब बच्चा जान गया कि जो फ्लो ऑफ करंट को ही क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। क्या रेट है वो जरूरी है। रेट क्या है? कितना तेज, कितना कम। तो हम लिखेंगे कैसे हुआ? तो लिखेंगे, लिख लीजिए करंट का डेफिनेशन लिख रहे हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो
of charge is called electric current. Is called electric current. इसको उतार लेंगे, इसको उतार लेंगे, डेफिनेशन को उतार लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन को उतार लेंगे। हम बोल चुके हैं वंस हम ऑनलाइन फिनिश कर रहे हैं, ऑनलाइन इसको ऑनलाइन कवर करेंगे, है ना। ऑनलाइन जो हम चैप्टर 3 पढ़ा दिए, हमसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ऑफलाइन पढ़ा दीजिए सर, बिकॉज कंडीशन आप देख रहे हैं, हम मजबूर है। अदरवाइज तो हम हमेशा एकदम लड़का के लिए आगे रहते हैं। लड़का सब बोला कि सर फिर से पढ़ाइए, लीजिए फिर से पढ़िए, लेकिन अब हम नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम डूइंग अ हार्ड वर्क ओवर हियर। टाइम कम है, आपका सिलेबस भी तो हमको देखना है। तो हमको क्या, सब बच्चा लिख लिया क्या? जल्दी सब बच्चा लिख लिया क्या? सब लिख लिया क्या? चलिए, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगला जो है, फालतू कमेंट नहीं, फालतू कमेंट नहीं, ब्लॉक कर देंगे। जो बच्चा फालतू कमेंट करेगा, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फालतू कमेंट बीच में किया, उसको देखेंगे, ब्लॉक कर देंगे तुरंत। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया? अब सुनिए, जब भी अगर रेट लग जाता है, जब भी अगर रेट लग जाता है, रेट, तो समझ जाइएगा रेट मतलब टाइम से भाग देना है। रेट कभी भी फिजिक्स में यूज किया गया है, ठीक है। रेट कभी भी यूज किया है तो समझ जाइए बट्टा में टाइम लगना जरूरी है। कभी भी रेट बोलते, रेट मतलब बट्टा में टाइम, रेट मतलब बट्टा में टाइम, दिमाग में बैठा लीजिए। रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा, I बराबर Q बाई टी। I क्या है? करंट है। इसको इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करते हैं? I से। I ये क्या है? ये है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्ज कैसा है? फ्लोइंग में है, ये चार्ज फ्लोइंग है, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो देखिए ध्यान से, अब बट्टा में टाइम लग गया ना, बट्टा में टाइम लग गया ना, तो हम इसको कैसे कहेंगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट्टा में टाइम लग गया मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस फॉर्मूला को उतार लीजिएगा, फॉर्मूला को उतार लीजिए, जल्दी फॉर्मूला को उतार लीजिएगा। I बराबर Q बाई टी, फॉर्मूला को उतार लेंगे जल्दी। I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। क्लियर हो गया सबका? हो गया, ठीक है, सबका क्लियर हो गया। तो I बराबर Q बाई टी, ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है, जहां Q क्या है? Q क्या है? चार्ज है, जो कि क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ये फ्लो होना चाहिए, शुड नॉट बी एट रेस्ट, शुड नॉट बी एट रेस्ट। ये चार्ज रेस्ट पे नहीं होना चाहिए। एक बात तभी करेंगे जब चार्ज फ्लो में होगा। चलिए, एक तो ये फॉर्मूला, एक इसी टाइप का कैलकुलस का फॉर्मूला लेते हैं। तो समझिए, करंट बराबर हमेशा होता है, बोलिए ऊपर में बोलिए चार्ज और नीचे में बोलिए टाइम। चार्ज बट्टा में टाइम इज करंट, चार्ज बट्टा में टाइम इज करंट। चलिए, अब एक और हम आपसे को फॉर्मूला लिखा देते हैं इसका करंट का, जो कि कैलकुलस में यूज किया जाता है इसका। चलिए, उतार लिए होंगे। चलिए, अब उतार लिए होंगे तो ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं बुआ, सबसे पहले बताइए तो करंट कहां फ्लो करेगा? बुआ, करंट कहां फ्लो करेगा? करंट जो है वो तार में ना फ्लो कर रहा है। जैसे 2 रुपया का तार लाइए, खरीद के 1.5 मीटर, ठीक है, ये रहा तार, ठीक है, ये तार, तार का आकार
तार जो होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो 2 रुपया का तार खरीद के ला। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हुआ क्या, इस तार में क्या होगा, तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ना, तार में क्या चीज होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जब भी करंट फ्लो होता है कहां होता है, कंडक्टर में होता है, कंडक्टर में होता है। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, करंट मार सकता है हमको। तार में होगा, तार क्या है, एक प्रकार का कंडक्टर, तो तार में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तार में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो मान लेते हैं बुआ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो इसको क्या कहा जाता है, तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको क्या कहेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ तार वायर, ठीक है। अब मान लेते हैं बुआ, तार में कितना चार्ज गया है, फ्लो किया है, मान लेते हैं स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज को हम किससे दिखाते हैं, जब भी स्मॉल चीज को दिखाना है तो आगे में डी लगाना है बुआ। कभी भी कोई चीज को स्मॉल, जैसे स्मॉल वर्क डन, तो हम कैसे लिख देते हैं, डी और डब्ल्यू, तो ये होता है स्मॉल वर्क। तो स्मॉल चार्ज को दिखाना है तो स्मॉल डी और क्यू। तो मान लेते हैं बुआ, मान लेते हैं कि dt समय में, dt समय में एकदम स्मॉल टाइम में dt में क्रॉस सेक्शन से फ्लो किया है, वो कितना हुआ, कितना हुआ है, dt हुआ। इन स्मॉल टाइम dt द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज dq। तब आप करंट यहां पे कर सकते हैं, तो करंट कितना हो जाएगा, I बराबर चार्ज बटा में टाइम। तो I बराबर की कोई किताब ऐसे लिख देता है dq बाई dt, तो ये भी फॉर्मूला है। ऊपर में कौन है, चार्ज, नीचे में कौन है, टाइम। लेकिन ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कैलकुलस वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ये अधिकतर कैलकुलस में यूज करेंगे, इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, पहले ये फॉर्मूला को लिख लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे इसमें, पहले साइड में फोटो बना लेंगे और लिखेंगे इफ चार्ज dq, चार्ज कितना है, dq फ्लोइंग कर रहा है, ठीक है, फ्लोइंग कर रहा है, कहां से, थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको क्या पढ़ते हुआ, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस जगह नहीं, इधर लिख देते हैं, क्रॉस सेक्शन। इफ चार्ज dq flowing through area of cross section in time, कितना समय में फ्लो कर रहा है, इन टाइम कितना लिया है, टाइम कितना लिया है, इन टाइम dt, देन जो करंट हो जाएगा, जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, I बराबर dq बाई dt। dq क्या है, स्मॉल चार्ज, dt क्या है, स्मॉल चार्ज, ठीक है ना, स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला कहां यूज किया जाता है, कैलकुलस फॉर्म में। ये जो फॉर्मूला है वो कैलकुलस फॉर्म का, तो इसका यूज करेंगे, बहुत कम यूज होता है, तो इसको उतार देंगे। तो ये भी एक फॉर्मूला है, जल्दी उतार लीजिएगा, जल्दी उतार लीजिएगा, कैलकुलस, कैलकुलस फॉर्म, ठीक है, जल्दी उतार लीजिए सब बच्चा लोग, सब बच्चा लोग उतार लीजिए। ठीक है ना, चलिए
हाँ देवदत्त, इसको इंस्टेंटेनियस ही करंट कहते हैं, एट इंस्टेंट पे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। चलिए तो क्लियर हो, करंट भी कहते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, सब अच्छा बता लिया। तो इसको इंस्टेंटेनियस, हाँ इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, इंस्टेंट, बाद में बात करेंगे। चलिए तो अभी तक हम कुछ फॉर्मूला बताए नहीं है, दो बताए, आई बराबर क्यू बाई टी, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, ये कहां यूज होगा, कैलकुलस फॉर्म में यूज होता है, इसका यूज कहां पे है, कैलकुलस फॉर्म में। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बाबू, अब हम कुछ करंट के बारे में बात करेंगे, तो सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट को हुआ सबसे पहले डिनोट किससे करेंगे, बच्चा सब सोच रहा था ना कि आई का लिख रहे हैं सर, हम बोलते आई जो है, आई से इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है, आई से इलेक्ट्रिक करंट को हुआ डिनोट करते हैं। 4 पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, तो इसको मिटा दें, सब अच्छा उतार लिया है, ठीक है, तो मिटा दें। देखिएगा 4 पॉइंट लिखेंगे, 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला जो है, करंट को डिनोट किससे किया जाता है, आई से किया जाता है, ये तो लिखने वाला बात नहीं, फिर भी लिख लीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, या सिर्फ करंट लिखेंगे, करंट इज डिनोटेड बाय लेटर ए, by letter I, by letter I, whether it is small or capital doesn't matter, whether it is small or capital doesn't matter, ठीक है, I बड़ा हो या छोटा हो टेंशन लेने वाला बात नहीं। चल एक तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हुआ, अच्छा करेंट जो है, सब बच्चा आज से नहीं 11th से पूछ रहा था, करेंट जो है सर बताइए ना, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, कोई बच्चा बता सकता है? करेंट जो 11 में बता दिए थे, करेंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी। आवाज थोड़ा गूंजेगा, खाली रूम है ना इसलिए स्केलर है। अब देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देवदत्त त्रिपाठी। चलिए देखिए ध्यान से, अब समझिए चीज को, ध्यान से समझिएगा। देखिए वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए, समझिए पहले वेक्टर होने के लिए चाहिए क्या। देखिए करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, डायरेक्शन भी, ठीक है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है, तो ये तो हो जाना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी, काहे नहीं है सर? हम बोले वो चीज का पालन नहीं करता है, जानते हैं क्या जी? तो सुन लीजिए, जो वेक्टर होता है ना, जो कोई भी वेक्टर होता है, जो कोई भी वेक्टर होता है, वो उसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होता ही होता है, एक डायरेक्शन होता ही होता है, और तीसरा जो है वो अपना एगो एडिशन का नियम बताया है। देखिए ध्यान से, जो वेक्टर होता है वो अपना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का रूल है। मतलब समझिएगा, मतलब समझिएगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन करें, मतलब
अगर किसी चीज के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का वो पालन कर, तब हम कह देंगे वो चीज क्या है, वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है। लेकिन यहां पे आप खुद देखिए, एक एग्जांपल ले रहे, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जानते हैं कैसे होता है, सुन लीजिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का हम बात करें, इसका एडिशन का तरीका कुछ ये है कि अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर है ए और कोई वेक्टर है बी, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। तो आप जानते हैं कैसे जोड़ते हैं, रिजल्टेंट इसका कैसे निकालते हैं, जोड़ते कैसे हैं, ए स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर हुआ प्लस 2ab cos थीटा। ये है आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर कोई इस तरीका से जोड़ा जा रहा है, इस तरीका से जोड़ा जा रहा है, तो समझिए जरूर क्या हुआ होगा, वेक्टर हुआ होगा। लेकिन करंट जो बोला ना हुआ, करंट बोला ना, हम ई सब नहीं लेंगे, हम ई वाला नहीं यूज करेंगे, मेरे पास ई है, ई है, ई हम नहीं लेंगे, हम यूज नहीं करेंगे। तो बोला ना, अच्छा ई नहीं यूज करोगे, ई नहीं यूज करोगे, तो जब ई नहीं यूज करोगे ना बुआ, तो फिर जब ये यूज नहीं करोगे, जब ये यूज नहीं करोगे, तो तुमको वेक्टर में नहीं रखा जाएगा, तुमको स्केलर में रखा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर इसलिए है क्योंकि ये चीज का इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है, ये चीज का इस्तेमाल नहीं करता है। जैसे अगर हम बात करें, देखिए करंट का जोड़ने वाला स्टाइल समझिए, ये चीज का इस्तेमाल नहीं करें। जैसे मान लीजिए यहां पे करंट आ रहा है, इसमें 2 एम्पियर का करंट, या कह लेते हैं 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और ऊपर से आ रहा है 4 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो देखिए इधर में कितना होगा, इधर में टोटल मतलब इधर से आया 3 एम्पियर और इधर से आया 4 एम्पियर। तो बताइए तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट इस तार में जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, टोटल करंट I बराबर 4 प्लस 3 कितना, 7 एम्पियर हुआ, 7 एम्पियर हो जाता है, 4 और 3। करंट का जोड़ने का स्टाइल ये है, करंट का जोड़ने का स्टाइल ये है, करंट ऐसे जुड़ता है। लेकिन वेक्टर होने के लिए अगर मान लेते हैं करंट वेक्टर होता, तो देखिए इसका जोड़ने का स्टाइल क्या हो जाता, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 2ab cos, दोनों के बीच में थीटा कितना है 90, तो cos 90 मतलब 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये चीज खत्म हो जाएगा। तो इसको जोड़े तो कितना आ गया हुआ, टोटल करंट कितना आ गया, टोटल करंट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 मतलब 5। मतलब कहने का मतलब अगर ये करंट वेक्टर होता तब इसमें टोटल करंट हो जाता 5 एम्पियर। लेकिन ये जोड़ का ये प्रयोग नहीं करता, बोला हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, बोला नहीं करोगे तो मत रहो वेक्टर, काहे वेक्टर हो, तो बोला नहीं रहेंगे हम वेक्टर में, हम स्केलर ठीक है मेरा, तो बोला कि हम नहीं करेंगे, हम ये जोड़ का इस्तेमाल करेंगे, हम ये जोड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो रहो वेक्टर में। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी में डाल दिया गया है। तो एक तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, दूसरा है ना, तो मिटाते हैं हो जाएगा। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई, व्हाई, because it does not पालन नहीं करता, does not obey, बोलिए बुआ,
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, या इसको ट्राइंगल लॉ भी कहा जाता है, दूसरा नाम 11th में, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन 11th का ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इसको उतार लेंगे बाबू, इसको उतार लीजिएगा, इसको उतार लेंगे। करेंट एक प्रकार का कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। करेंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि ये ओबे नहीं करता है, ओबे नहीं करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जैसे होता है मीटर, तो जानते हैं करेंटों का यूनिट है एम्पियर, करंट का यूनिट हो जाएगा एम्पियर। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट इसका एक पॉइंट है, याद कीजिए हुआ ये तीसरा का पॉइंट कॉपी में सब लिखते जाए, बिकॉज अगर छूटता है तो इसको हम ऑफलाइन में कवर नहीं करेंगे। तो सब कुछ देख लीजिएगा बाबू, नहीं तो छूटेगा तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन। अदरवाइज आप अपना आराम से घर पे सोए हुए रहते हैं, अभी तक सोने का टाइम है, ठीक है ना, सुबह में उठा दिया, ठीक है, ब्रशो अभी नहीं किए हैं। चलिए, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अगला ध्यान से देखिएगा, अगला जो हो जाएगा तो बता दे, टोटल 7 गो, याद कीजिए 11 में पढ़ते, टोटल 5 और दूसरा 7 गो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी है। याद आ रहा है 11 का चीज? अरे फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव क्वांटिटी, अभी 11 का बैच में वही स्टार्ट किए हैं। 7 गो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 गो टोटल, कितना? 7 है ना, ऐसे 7 गो। तो 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी था, जिसमें एक इलेक्ट्रिक करंट भी हुआ करता था। बोलिए, होता था कि नहीं होता था? 7 गो में इलेक्ट्रिक करंट भी आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता था। तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और जब जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसका डायमेंशन देखिए क्या होता है, जैसे मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट भी हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट भी हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इसका बोलिए डायमेंशन क्या हो गया? मास का डायमेंशन m, लेंथ का डायमेंशन l, टाइम का डायमेंशन t, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन I को लिख देता है, या फिर कहीं कहीं a भी लिख देता है। बुआ, दोनों का यूज किया जाता है, दोनों का यूज किया जाता है। तो क्या हम लिखेंगे अगला पॉइंट? इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, लिखेगा चौथा पॉइंट। और उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे आपको, लिखेंगे करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज फंडामेंटल quantity, current is fundamental quantity and its dimension is I कह सकते हैं और A, I कहिए या A कहिए। इट्स डायमेंशन इज I भी कह सकते हैं, कहीं कहीं A भी कह सकते हैं। इस चारों पॉइंट को उतार लीजिए बाबू, चारों पॉइंट को उतार लेंगे, चारों पॉइंट को हमारा उतार लीजिए पहले।
इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज है। सब बच्चा लोग उतार लिया क्या? सब बच्चा लोग उतार लिया क्या? सब बच्चा लोग उतार लिया क्या? सब बच्चा लोग उतार लिया? यस, हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए, चलिए पॉइंट नोटेड। चलिए अगला जो हो जाएगा, अगला जो हो जाएगा, अब हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देखिएगा। जो बच्चा भी इलेक्ट्रिक करंट हमसे गहराई में पढ़ लिया वही बता सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, दिमाग होगा तो मारिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट, प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट। पहला मूविंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा मूविंग प्रोटॉन, तीसरा मूविंग न्यूट्रॉन, चौथा मूविंग अल्फा पार्टिकल। चलिए, so you have to choose option which one will constitute electric current। जल्दी, अगर पढ़े अभी हमसे तो बता दीजिए बाबू, अगर पढ़े हमसे तो बता दीजिए बाबू। मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग। हाँ रितेश कुमार डाल देंगे, 41 के बाद वीडियो डाल देंगे, टेंशन आप मत लीजिए। मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, कितना बच्चा बोल रहा है, कितना बच्चा बोल रहा है मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर आप हिंदी मीडियम क्यों बंद कर दी? हिंदी मीडियम पढ़ाया नहीं है कि मॉर्निंग में बड़ी मार मारेंगे। हिंदी मीडियम 7 से 8 टाइमिंग, 7 से 8 टाइमिंग है ना, आए कहानी। चलिए मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ध्यान से, और सही क्वेश्चन पूछेगा। आईआईटी पहले यही ना कर रहा था, बेवकूफ बना ले रहता था, पहले मल्टीपल दे देता था चॉइस, उसमें तीनों का ऑप्शन सही है और चारों को ऑप्शन सही है, हो सकता है दुओ को ऑप्शन सही है। तो इसमें भी अब ध्यान से देखिए, हम पूरा कंफ्यूज कर दिया, एक को बच्चा को बैठ के रो रहा है साहब कि क्या कर दिए, मूविंग इलेक्ट्रॉन आप बोला, समझ गए। हम क्या बोले बुआ, करंट का चीज होता है, करंट का चीज होता है, बोलिए ना का चीज होता है करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट फ्लोइंग ऑफ चार्ज, फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, दैट्स ऑल, फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज करंट। तो बुआ इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, अरे है ना जी, इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, क्या लेकिन निगेटिव में चार्ज है ना, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन चार्ज है, मतलब ये चार्ज है, तो मूविंग चार्ज, जब चार्ज मूव करेगा तो करंट तो प्रोड्यूस होगा ही, तो पहला तो सही है। अब बुर्बक सब देखिए क्या कर दिया है, खलसा इलेक्ट्रॉन मारे जा रहा है सब, ये नहीं देखा कि प्रोटॉन चार्ज है, प्रोटॉन चार्ज नहीं है, अरे प्रोटॉन चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं है वो, इस पे चार्ज कितना होता है,
प्लस में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। प्लस में हुआ, ये भी तो चार्ज है, ये भी तो चार्ज है, तो दिस वन विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, दिस वन विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग न्यूट्रॉन, moving neutron, everyone knows, even a small child can answer कि न्यूट्रॉन don't have any moving alpha particle। तो moving alpha particle is nothing but 2 प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल हम बताए थे ना, 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन इसको अल्फा पार्टिकल। तो बताइए अल्फा पार्टिकल तो प्रोटॉन ही ना है, मतलब अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है, कितना होता है, कितना होता है, प्रोटॉन के दुगना, 2 टाइम्स, दुगना। तो हो जाएगा कितना, प्रोटॉन का है, प्रोटॉन दुगना, 16 दूनी 32। तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये वाला हम लोग का करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। कॉन्सेप्ट रहेगा तो थोड़ा सा हुआ, सब बच्चों को क्लियर हुआ। मतलब क्या था, माइक नहीं लगाए थे, माइक का मोबाइल से कनेक्ट, सब बच्चा को अब ठीक आ रहा होगा। बढ़िया था, मजा आया क्वेश्चन करके, ठीक है। चलिए अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा लाइट तो अब आरा में सेटअप लगाए हैं, तो अब बताइए ना, गांव का सब छोड़ छाड़ के हम यहीं पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब यहीं से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट नहीं रहता है कभी कभी। इलेक्ट्रिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगला टॉपिक लिखिए बाबू, बच्चा लोग लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उतार लीजिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जल्दी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चा लोग जल्दी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जल्दी उतार लेंगे बाबू। अब अच्छा वॉइस आ रहा है, चलिए आवाज तो बढ़िया जी, 1 नंबर आ रहा है, मजा आ रहा है एकदम, हम भी सुने तो मजा आ रहा है। क्लास लगेगा, देखिए 5 दिन बाद क्लास लगेगा, 6 दिन बाद लगेगा, तो इसका मतलब ही नहीं ना है बैठ जाए, बैठिएगा तो डर लगेगा आपको, समझिए बात को। अब लैग नहीं हो रहा है, लैग नहीं हो रहा है, ठीक ठाक तो आ रहा है मेरे में, देखिए देखिए आप देखिए, हम खुद दिखा दे रहे हैं, ठीक ठाक तो आ रहा है, तो मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम है। चलिए हाँ अभी सही हुआ आवाज। चलिए तो अब ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चा बोला कि इलेक्ट्रिक करंट के पास सर बताए मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, अब बताइए नहीं कि ये डायरेक्शन कितने होता है, हम लोग अब ना बताएंगे जी, हड़बड़ी का चीज है। अब हम पढ़ाएंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या लिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आइए समझते हैं। अच्छा बुआ एक खुद समझिए, आप गए तार खरीद के लाए, क्या खरीद के लाए बुआ, तार खरीद के लाए सर, तार आता है ना, तार ऐसा तार होता है ना, 2 रुपया वाला तार, 3 रुपया वाला चार तार, 4 एम्पियर का तो इतना मोटा तार, तो ये सब तार है। तार इज अ कंडक्टर, तार इज अ कंडक्टर, वायर इज अ कंडक्टर। तो देखिए ये तार है, 2 रुपया वाला तार लाए, पटक दिए, लीजिए तार। अब तार ई है तो इसमें पूरा अपने से करंट फ्लो हो रहा है ना, अपने से, मतलब खाली तार हम ऐसे रखे हुए तो उसमें करंट फ्लो होगा अपने से, कभी होगा, अरे होगा कभी, जब तक आप बिजली से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप बिजली से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप बिजली से कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आप बिजली से कनेक्ट नहीं करेंगे। दिखाई दे रहा है ना सबको जी, थोड़ा एक बार बता दीजिए, ठीक है, सब बच्चा को दिखाई दे रहा है ना, सब बच्चा को दिखाई दे रहा है ना, सब बच्चा को दिखाई दे रहा है, एक बार बोल दीजिए हाँ या ना में,
हाँ ठीक है, फ्रेश, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब हम फॉर्म में आ जाएंगे। अब बोल दिया सब बच्चा, आवाज एकदम क्लियर है, फ्रेश है। अब देखिए हम फॉर्म में आ गए। अब देखिए ध्यान से, तार जब खरीद के लाया 2 रुपया वाला, तो अब अपने से इसमें करंट आ जाएगा कि उसको जाके ऐसे बिजली में खोसिएगा, ललका वाला कलक्का वाला बिजली में खोसे, अगला वाला टर्मिनल कान में घुसा लिए, मारा करंट भयानक, क्या कि करंट आ गया। अब ऐसा थोड़े है कि एगो तार ऐसे लिए आ छोड़ दिए, इसमें अपने से करंट फ्लो हो रहा। इस तार को जब तक बिजली से कनेक्ट नहीं कीजिएगा, जब तक बैटरी से नहीं जोड़िएगा, तब तक इसमें करंट का बात कब, व्हेन इट इज कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी। तो हम क्या, चलिए ध्यान से सुनिए। देखिए बुआ, ये तार है, ठीक है, तार। अब बुआ कंडक्टर है, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बुआ, ठीक है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताए थे ना, कंडक्टर हैज मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ज्यादा भी बना सकते हैं, काला बनाए, चौक अपने कम है, ठीक है, तीने को बनाए। अब सुनिए बुआ, अब असली खेल होगा। तार को जानते हैं हम क्या करेंगे, तार को जानते हैं बुआ क्या करेंगे, लीजिए तार को जोड़ दिए प्लस से माइनस से, तार को जोड़ दिए। और तो बोला क्या है सर, ये क्या है प्लस माइनस, हम बोले अरे बैटरी है, बैटरी दिखाने का तरीका यही है, एगो इसका बैटरी का प्लस वाला और एगो बैटरी का माइनस वाला, ठीक बुआ। चलिए अब बुआ जैसी तार में बैटरी से कनेक्शन हो जाएगा, बिजली कनेक्शन हो जाएगा, तो अब देखिए ये प्लस है, तो ये देखिए बुआ यो प्लस, ई प्लस तो ये भी प्लस, इधर माइनस है तो ये माइनस, ठीक है बाबू। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपको मालूम है ना बाबू कि अगर ये प्लस है ये माइनस है, कोई यहां पे प्लस यहां पे माइनस, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लेता है। कैसे जन्म लेगा बुआ, प्लस से माइनस की ओर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा डायरेक्शन होता है प्लस से निकलता है, याद है ना, प्लस से निकलता है हमेशा कहां जाता है, माइनस की ओर, मालूम है ना बाबू, प्लस से निकलता है और माइनस में चल जाता है ना, प्लस से निकलता है माइनस में चल जाता है, ठीक है। चलिए अब बच्चा सब तो जान गया, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, तो यहां पे देखिए प्लस है, थोड़ा सा भी आपको मालूम है तो आप खुद देख लीजिए, ये कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, ठीक है। अगर बुआ आप ही बताइए इसमें प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए बुआ, अगर इसमें प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए तो बताइए, प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए तो इस पे फोर्स लगेगा बट कितना, एफ बराबर क्यू, एफ बराबर क्यू, इधर क्यू इधर क्यू, ठीक है। और जो है इधर क्यू मालूम है ना, बताए थे ना, और अगर माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, माइनस क्यू रख दिया जाए बुआ, if it is positive charge then it will experience force is equal to QE, which the direction of this force will be in the direction of electric field, है ना। but in case of negative charge it will also experience करेगा force but in the opposite direction, मतलब ये फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा उतना ही करेगा, लेकिन डायरेक्शन बुआ इधर की ओर, एफ बराबर क्यू, यही बात है ना, यही बात है बुआ, सबको मालूम है, सबको मालूम है ना, सबको मालूम है।
सबको मालूम है, ठीक है ना? क्लियर हुआ क्या? अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं ना आया था? अभी कुछ तो प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अभी कोई दिक्कत नहीं ना आया था? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कुछ वीडियो जिसे बना रहे थे ना, तो ऊपर में नोटिफिकेशन आ गया, तो हमको लगा वीडियो रुक गया है। अब उसको हटाए अभी जाके, इसलिए बार बार उधर जाना पड़ा। कहीं वीडियो रुका हुआ है, हम लय में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चा सब देखिए नहीं रहा, तो इसीलिए जाना पड़ा। तो देखिए हम क्या बोले, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज है बुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पे फोर्स लगेगा F बराबर क्यू ई, उधर की ओर। अब माइनस क्यू चार्ज है बुआ, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब प्लस क्यू वाला जब फोर्स लगेगा उधर में, तो प्लस क्यू कहां जाएगा? फोर्स लगा इस पे, देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये कहां जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर, इधर। एगो होता है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू का डायरेक्शन किधर होगा? इधर, ऐसे ऐसे इधर फेंकाएगा। तो अब देखिएगा बुआ, जो माइनस ई इलेक्ट्रॉन है उसके चलते ही फेंकाएगा कहां? इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव की कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन तो सब इधर में आने लगा, इधर में आने लगा, ठीक है? तो जब इलेक्ट्रॉन इधर में आने लगा, इलेक्ट्रॉन इधर में आने लगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो समझ जाइएगा बुआ, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो करंट जो हमेशा प्रोड्यूस होगा वो हमेशा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है इसका मूवमेंट इधर हुआ, ठीक है, तो मूवमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया है ना जी। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है बुआ, चार्ज फ्लो करने लगा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है, तो चार्ज फ्लो किया। अब जब चार्ज फ्लो किया है तो इलेक्ट्रिक करंट जन्म ले लेगा, इलेक्ट्रिक करंट जन्म लेगा, और उसका डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बुआ, अगर कोई पूछे कि आपसे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा कहां होगा? इधर की ओर, इधर। दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इधर की ओर, ठीक है? अब अगर मान लेते हैं इसमें एक दो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लेते हैं इसमें प्लस एगो चार्ज है, ठीक है, तो ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कहां भागेगा? इधर की ओर। देखिए यहां पे प्लस चार्ज है, तो कहां भाग रहा है? उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। तो इस कंडक्टर में एगो अगर मान लेते हैं प्रोटॉन है, तो ये कहां भागेगा? इधर। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन प्लस के डायरेक्शन की ओर होता है, प्लस के डायरेक्शन की ओर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट। तो दो बात पता चल गया हमको, जो करंट का मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, देखिए इधर की है, तो चलिए हम इधर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, तो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया इधर में। अगर प्रोटॉन का डायरेक्शन हुआ इधर है, प्रोटॉन का डायरेक्शन हुआ इधर है, तो करंट का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। मतलब करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है बुआ, और प्रोटॉन के डायरेक्शन की ओर होता है, मतलब प्रोटॉन मतलब प्लस की ओर। अच्छा एक क्वेश्चन पूछे, आप बताइए तो, इलेक्ट्रॉन को फेंक दिए ऊपर,
इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया गया है ऊपर, इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया है ऊपर, इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया गया है ऊपर, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? बोलिए क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। अपोजिट। अपोजिट मतलब ऊपर फेंके हैं तो नहीं, ये लेक्चर 3 नहीं है, गलती हो गया हमसे, लेक्चर 1 है, गलती हो गया है। अभी हम करेंगे ना लेक्चर 1, इसको टेंशन मत लीजिए। तो चलिए समझ गए, इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर, इलेक्ट्रॉन ऊपर, करंट नीचे। अच्छा, प्रोटॉन प्लस वाला इधर, करंट इधर। क्लियर हो गया? तो लिखिएगा एक लाइन, पहले फोटो बना लीजिए, ये फोटो बना लीजिए, ये वाला फोटो आप कॉपी में बना लीजिए। और एक लाइन नीचे लिख देंगे, एक लाइन नीचे लिख देंगे क्या? द डायरेक्शन ऑफ करेंट, द डायरेक्शन ऑफ करेंट, द डायरेक्शन ऑफ current will be in the opposite direction of electron, दिख रहा होगा, electron and in the same, and एक तो हम क्या बोल दिए, in opposite direction of electron and in the same direction of proton या positive charge, in the same direction of proton कहें या positive charge कहें, in the same direction of प्रोटॉन, प्रोटॉन या कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो ये है डायरेक्शन। इस फोटो को उतारिए और नीचे में उतार लीजिए, नीचे में उतार लेंगे बाबू, नीचे में उतार लीजिए सब कोई, जल्दी जल्दी। तो ये हम पहले ही बार बार बोल रहे हैं, हम ये पढ़ाएंगे, हम ये बिल्कुल पढ़ाएंगे, चैप्टर ऑनलाइन कवर करेंगे, फिर हम ऑफलाइन में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। हाँ वो हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, सबको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? चलिए, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सबको मालूम है चार्ज फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, उतना क्या बोलना है, चार्ज भाग रहा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला सर I बराबर Q बाई टी, हम लोग इन कैलकुलस फॉर्म I बराबर सर dQ बाई dt, हम लोग ठीक। इसको इंस्टैंटेनियस करंट भी कहते हैं, I बराबर dQ बाई dt को इंस्टैंटेनियस करंट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा सब पूछा करंट को स्केलर की वेक्टर, स्केलर सर डिनोट किसे करेंगे? I से, यूनिट क्या है? एम्पियर। क्या दिक्कत है? एक क्वेश्चन बना दिए हैं, फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन के उल्टा और प्रोटॉन के तरफ। बहुत बढ़िया जी। अगला टॉपिक है करंट डेंसिटी, उसको पढ़ेंगे कल। इलेक्ट्रिक करंट पूरा हम ऑनलाइन खत्म करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, इसको हम ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, पहले ही हम बोल दिए हैं। जो बच्चा देख रहा है देखते रहिए, नहीं तो यू विल सफर अ ग्रेट लॉस, मतलब आपको लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा वाला, ठीक है ना। तो हम पहले बता रहे हैं, नहीं मोबाइल है तो आप बगल से कैसे ही मैनेज कर लीजिए, ठीक है, बट देख लीजिए क्योंकि टाइम कम है, इसलिए हमको लाइव पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना। लाइव पढ़ाना पड़ रहा है हमको, सब कुछ पढ़ाना है, सब कुछ पढ़ाना है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। अगला है डेंसिटी ऑफ करंट डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ करंट,
जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा ऑनलाइन तो पढ़ेगा और क्या। जो नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा। शुभम सिंह, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा पढ़ेगा, पढ़ ले, यूट्यूब पर वीडियो तो है ही, हाँ पढ़, ठीक है ना। चलिए, सब बच्चा को क्लियर हुआ, आज का लेक्चर क्लियर हुआ, ज्यादा हम कुछ पढ़ाए नहीं है। आज का लेक्चर क्लियर हुआ क्या? आज का लेक्चर क्लियर हुआ क्या? आज का लेक्चर क्लियर हुआ क्या? हिंदी मीडियम को 90 मिनट नहीं पढ़ाए बाबू, हिंदी मीडियम को 49 मिनट 50 मिनट पढ़ाए। कारण है जानते हैं, जब पहला बार में आए ना तो बोर्ड का कांटी टूट गया, पढ़ाते पढ़ाते लाइव टूट गया तो उसके बाद बोर्ड गिर गया, तो हम लाइव बंद कर दिए और उसके बाद उन लोग का हम 7:30 से स्टार्ट किए हैं, तो सबको उतना ही पढ़ाएं। हाँ, अभिषेक कुमार 41 के बाद का वीडियो कब डालिए? डाल देंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए, ठीक है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब चैप्टर को बहुत इजी बना देंगे, टेंशन नहीं है, बस डेली आइए, ठीक है। डेली आइएगा, चैप्टर विल बी कंप्लीटेड वेरी इजीली एंड you will feel like it is very easy, it is very easy। कंसंट्रेट कीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। कितना दिन में खत्म होगा? मैक्सिमम इट विल टेक 8 to 9 days और 10 days, ठीक है। बिकॉज आफ्टर टुडे हम लोग 1.5 घंटा कवर करेंगे फ्रॉम टुमारो, बिकॉज अभी लाइट नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, तो कल से हम लोग 1-1.5 घंटा का करेंगे क्लियर। सर ऑफलाइन आने दीजिए, जहां से पढ़े वहीं से स्टार्ट होगा, कोई टेंशन नहीं है। फास्ट चलिए। अरे फास्ट स्लो काहे करते हैं जी? फास्ट स्लो हम सबके लिए चल रहे हैं ना। हमको फास्ट पढ़ाने आता है बट नहीं पढ़ाएंगे ना, हमको मालूम है पहले बेस नहीं रहेगा तो फिर कैसे समझ में आएगा। हमको एगो को तो समझाना नहीं है, पहले बार बार हम बोल चुके हैं, ठीक है ना। टाइम कम है इसलिए पढ़ा रहे हैं लाइव ना, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सबको समझने दीजिए। देखिए हरेंद्र कुमार कौन फोन किया, सबको समझने दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, छोड़ते हैं, सबका नेट बर्बाद हो रहा है, जल्दी मोबाइल को ऑफ कीजिए, कल के लिए बचा के रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर, होप यू आर डूइंग वेल।